23 मई को पड़ने वाली अपरा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ एक विशेष चीज़ खाने मात्र से ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। अगर कोई श्रद्धा से व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान, विवाह सुख या धन की इच्छा है, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी होता है। इस व्रत से जीवन के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, अपरा एकादशी की रात यह चीज़ खाने से घर में बरकत बनी रहती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। वैसे तो अपरा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर 23 मई अपरा एकादशी की रात एक खास चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन दौलत इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और प्रभावशाली है, जिसे ज़रूर कीजिएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र कथा में बताया है कि 23 मई अपरा एकादशी के दिन जिसके घर में यह 3 चीज़ें खाई जाए, उनके घर में पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। और प्रिय दोस्तों, इस बार की अपरा एकादशी पूरे 100 सालों के बाद एक अनोखे संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप पूजा पाठ व्रत करें या न करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज़ जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और न ही उसे खाना, वरना पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। साथ ही दोस्तों, अपरा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इस वीडियो में यह भी बताएं। 23 मई अपरा एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। अपरा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी बहनें इस दिन इन कामों को करती है, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर में धन की कमी आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। वीडियो में बताएंगे कि अगर आप इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी और धन की आवक बनी रहेगी। जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वह पूरी सच है, इसलिए इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें। दोस्तों, जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं उन्हें सही फल नहीं मिल पाता है और न ही जीवन में सफलता हाथ लगती है। जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, जो भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार 144 वर्षों के बाद अपरा एकादशी एक बेहद शुभ संयोग लेकर आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और निश्चित रूप से शुभ फल मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अपरा एकादशी की थोड़ी जानकारी। 23 मई अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत कब रखा जाए, 22 मई को या 23 मई को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको इसमें बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो अपरा एकादशी के दिन खानी चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो धन की बरसात होना तय है। साथ ही इस दिन आपको गाय को एक खास चीज़ जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी की सही तिथि और सही समय क्या है, फिर आगे आपको बाकी की जानकारी बताएंगे, कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं खानी है। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। चलिए दोस्तों, अपरा एकादशी की सही डेट और टाइम के बारे में जानें। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। एकादशी का महत्व, शुभ समय, पूजा की विधि जानना बहुत ज़रूरी है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है।
अपरा एकादशी का दूसरा नाम है। 23 मई को मनाया जाएगा। इस व्रत जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अब बात करते हैं व्रत की तिथि और समय की। तो दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई 2025 को रात 1:12 पर होगी और समाप्त होगी। उसी दिन रात 10:29 पर उदय तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाना चाहिए। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त होता है, जो दिन के बीच में आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के अनुसार यह तय होता है कि जैसे अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शाम 12:48 तक रहेगा। भक्तों, अब बात करते हैं व्रत के पारण की, यानी व्रत खोलने के समय की। अपरा एकादशी का पारण 24 मई 2025 को होगा। यह सूर्योदय के बाद उदय तिथि के समाप्त होने तक किया जा सकता है। सटीक समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी जोशी स्रोत से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत का बहुत खास महत्व है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य, शुभ कार्य कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। आप जानते हैं पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर घर की मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और रोग, दुख, दरिद्रता, गरीबी आदि से छुटकारा मिलता है। इस पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी पर आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए। इसके लिए हर माता पिता को अपरा एकादशी के दिन एक खास चीज़ का सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर रखें। भक्तों, अगर किसी कारण यह फल नहीं ला पाते हैं तो मिश्री या किशमिश भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आप 5 रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे कि नाशपाती भूल कर भी न चढ़ाएं, क्योंकि इसके नाम में ही नाश छिपा होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही भगवान विष्णु को गन्ना जरूर अर्पित करें। यह बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर गन्ना ना मिल जाए तो गुड़ और चने की दाल भी भोग में चढ़ाई जा सकती है। भक्तों, गन्ना या गुड़ इस दिन खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। मखाने भी जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कमल के फूल और मखाने को शुभ माना जाता है। अक्सर मखाने की खीर बनाकर भगवान श्री
लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश जी को दुर्वा और घास चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता है, बल्कि संपन्न बना रहता है। प्रसाद में दुर्वा और घास जरूर शामिल करें और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, ग्रह और नक्षत्र अनुकूल बन जाते हैं और वह धन संपत्ति से भरपूर हो जाता है। माता लक्ष्मी को यह खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को खीर जरूर खिलाएं। दोस्तों, इससे भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और घर में हमेशा धन ऐश्वर्य बना रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से आपको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह फल न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और जरूरी होता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था, इसे सीताफल कहा जाता है और इसे अपरा एकादशी के दिन खाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि अपरा एकादशी सोमवार को पड़े तो इस दिन बैगन की सब्जी न बनाएं और न ही खाएं। यह अशुभ माना जाता है। इससे व्रत का पुण्य प्रभावित होता है। भक्तों, इस दिन यदि आप फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ़ न डालें, इससे व्रत टूट सकता है। बिना नमक और बिना बर्फ़ के फलों का जूस पीना व्रत के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, अपरा एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर में नहीं बनानी चाहिए? ऐसा भोजन बनाने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और भगवान विष्णु जी भी अप्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें, जो पूजा पाठ और व्रत के दिन वर्जित माने गए हैं। खासकर दोस्तों, जब इस अपरा एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हों, तब इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो लोग इस दिन प्याज और लहसुन खाते हैं, तो दोस्तों उनके घर में राहु और केतु जैसे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है और जहाँ राहु और केतु का प्रभाव होता है, वहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा नहीं टिकती। साथ ही इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ होता है। बाजार से आने वाले डिब्बा खाद्य पदार्थ, कुरकुरे या स्नैक्स आदि से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि इनमें अक्सर लहसुन प्याज पाया जाता है। बच्चे गलती से खा लेते हैं, इसलिए उन्हें भी समझाना जरूरी है। आप खुद सोचिए, क्या आप अपरा एकादशी पर अपने घर में राहु और केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बुलाना चाहेंगे? इसलिए ऐसी गलती ना करें जो घर की सुख और समृद्धि को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन घर में पीले रंग की चीज़ें ज़रूर बनाएं, जैसे कढ़ी, बेसन के पकौड़े आदि। पीली चीज़ें भगवान विष्णु को प्रिय है और इन्हें बनाने से उनके विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे सोने चांदी के समान पवित्र समझा जाता है। इसे ही पीताम्बरी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत फलदायी होता है। प्रिय दोस्तों, इससे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यह माना जाता है कि इस दिन लिया गया कर्ज पूरे साल तक बना रहता है और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इस पावन तिथि पर यदि संभव हो सके तो खुद को कर्ज से मुक्त रखें, बिना किसी कारण के यह व्रत मनाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाता है। एक मिश्री के छोटे टुकड़े से भी खुश हो जाती है माता लक्ष्मी, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के स्थान पर दोष ही मिलता है। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान विष्णु आपकी सच्ची श्रद्धा से
उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। भक्तों, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी न करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल न धोएं। उन्हें एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीज़ें और नमक, यह चीज़ें किसी को भी न दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है। इस दिन बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं। माना जाता है कि स्त्री में स्वयं माता लक्ष्मी का रूप होता है, इसलिए प्रिय भक्तों, इस दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इस शुभ दिन कोई व्यक्ति आपके घर पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाए। हो सकता है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि माता लक्ष्मी किसी रूप में आई है। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है। अपमान और क्रोध से दूर रहें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, ध्यान रहे, माता लक्ष्मी को लाल वस्तुएं बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप इस दिन लाल रंग की चीज़ें भोग में अर्पित कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। दोस्तों, ऐसा करने से आर्थिक संकट आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि इस दिन घर का कचरा बाहर न निकालें, बल्कि उसे अगले दिन सुबह ही बाहर रखें। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जिस घर में गाय होती है उस घर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही दूर हो जाती है। दोस्तों, गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उनके शरीर में 33 देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हमेशा ताजे और साफ भोजन से खुश करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है रोज़ ताज़ा बनी हुई रोटी में थोड़ा सा घी या हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। यदि रोटी पुरानी हो गई हो तो उसे गाय को न दें, क्योंकि उसे बासी माना गया है। इसके साथ ही अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो गई है तो वह गाय को न खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। गाय को खुश करने के लिए आप आटे की 11 लोइयाँ बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को अर्पित करें। गाय के चरणों का स्पर्श करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, गाय को रोटी दें, उसमें थोड़ा सा घी या हल्दी अवश्य मिलाएं। दोस्तों, इससे आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार